हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी का एम की हिस्ट्री चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 में साइंस। साइंस में केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और जिसमें अम्ल क्षार की हम चर्चा कर रहे थे। तो अम्ल का हम कुछ कैरेक्टर पढ़ चुके हैं और इसका हम आज उपयोग पढ़ेंगे कि अम्ल का उपयोग कहाँ पे होता है। तो अम्ल, देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है कि ये कहाँ पे प्रयोग होता है? पेट्रोलियम उद्योग, जैसे जो हमारे यहाँ पेट्रोल आता है उसके उद्योग में होता है। फिर प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक हमारे पास जो भी जिस प्रकार से दिखाई देते हैं उसके उपयोग में होते हैं, मतलब उसको बनाने के लिए। फिर आगे है कृत्रिम रेशे, जो आजकल कृत्रिम रेशे बनाए जा रहे हैं रस्सी वगैरह के, उसमें बनाने में प्रयोग किया जाता है। और उर्वरक, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उर्वरक, जो हमारे खेतों में पड़ते हैं, खादें, यूरिया जिसको कहते हैं, उसके बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बात आती है नाइट्रिक अम्ल की। तो नाइट्रिक अम्ल क्या है? ये सबसे, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि ये सोने और चांदी, जो हमारे यहाँ सोना और चांदी होते हैं, उसको क्या करते हैं? इसको शोधन करने, सॉरी, इसको साफ करने के लिए, इसको साफ करने के लिए से उसमें जो मैलें होती हैं, जो उसमें थोड़ा कलर में डिफरेंस आ जाते हैं, तो उसको किया जाता है? इससे अम्ल से साफ किया जाता है, अम्ल के साथ। और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका और है कि जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो जैसे कहते नहीं, जो शादी वगैरह में गोला दगाए जाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ इसकी मात्रा मिलाई जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं? विस्फोट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करते हैं? इसका सबसे बड़ा जरूरत कहाँ पे पड़ता है? जो हमारे कपड़ा मिल होती हैं, जहाँ पे कपड़ों में रंगाई छपाई ये सब होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रयोग होता है किसका? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और इसका निर्माण कहाँ पे? जो हमारे पास लोहा होते हैं, लोहा, लोहा कलाई, मतलब समझते हैं, कलाई, जिसके ऊपर लेप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो भी लोहा होते हैं, अगर कलाई से पूर्व उसमें कुछ जंग वगैरह लगे हैं या कुछ, उसको क्या किया जाता है? उसके जंग को साफ करने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा गया है कि कलाई से पूर्व लोहे की चादर को साफ करने में, यानी कि जो कलाई से पूर्व है उसको हम क्या करते हैं? उसको साफ कर लेते हैं कि हमारा यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? उसको अच्छे से अच्छे साफ कर देता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्षार, ठीक है। अब हम तो अम्ल पढ़ चुके हैं, अब क्षार का भी कैरेक्टर पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं अब क्षार। क्षार क्या होते हैं कि क्षार किसको कहेंगे? कि वो पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा या तीखा होता है, और क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, वे पदार्थ जिनका स्वाद, जिनका स्वाद तीखा, तीखा, कड़वा, जिनका स्वाद तीखा कड़वा होता है, होता है, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। या और कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा और कड़वा होता है, और क्या करते हैं? और लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, पेपर, लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं साबुन। आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्षार किसको कहेंगे, कि जिनका स्वाद क्या, अब तुम लोग सोच रहे हैं कि तीखा कड़वा, नमकीन को मत रखना कि क्षार है, ठीक है। हाँ, वह पदार्थ जिनका स्वाद तीखा और कड़वा होता है, और वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को, देखो एक इसको चेक करने के लिए एक लिटमस पेपर आता है, ठीक है। अगर उसको हम कोई अगर मान लो हमको पदार्थ दिया है, हमको ना पता है कि अम्ल है कि क्षार है, तो सबसे पहले उस लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, उस पदार्थ में डालेंगे। अगर उस पदार्थ का कलर नीला आता है तो क्षार, अगर उसका लाल आता है तो अम्ल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कि अगर लाल आएगा तो अम्ल और नीला आएगा तो क्षार। तो अब हम इसके क्षार की डिफिनेशन हो गई, अब हम पढ़ेंगे क्षार के प्रकार। तो क्षार दो प्रकार के होते हैं, क्षार के प्रकार या क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रबल क्षार या प्रबल क्षारक। इसको कैसे हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, कि वह पदार्थ, वह पदार्थ या वह क्षारक कह सकते हैं, ठीक है। वह पदार्थ या वह क्षारक कह सकते हैं, वह क्षारक, वह क्षारक वह क्षारक जो जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर, पूर्णतः आयनित या वियोजित होकर OH आयन, यानी कि यही तो OH आयन, यानी कि जो होते हैं OH समूह, ये तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं ना। तो वियोजित होकर OH आयन देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसका एग्जांपल जैसे समझ सकते हैं हम, KOH, इसका हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो देखो कैसे होता है। KOH ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसको अगर हम हीट करते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, मतलब हीट करेंगे तो हम, तो ये क्या होगा, K आयन प्लस OH आयन में टूट जाएगा, और इनको मिलाएंगे तो ये हमको KOH के रूप में मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये पोटेशियम आयन और ये हाइड्रोक्सी आयन कहेंगे इसको अगर हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये तो हो गया प्रबल। अब दुर्बल इसी का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो चलिए हम दुर्बल को भी यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये साफ करके। ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक में लिखेंगे कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया
वियोजित, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं या क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें इसका एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दुर्बल क्षारक है, ठीक है, दुर्बल क्षारक है। अब देखो इसकी संयोजकता 3 होती है, किसकी, एल्यूमिनियम का, और इसकी 1 होती है। अब इसको हम अगर तोड़ते हैं तो ये किस में टूटेगा, Al3 आयन में, और ये OH 1 माइनस में टूटेगा, ठीक है, और इनको मिलाएंगे तो हमारा यही मिलेगा। तो हमको आज हम क्या पढ़े हैं, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार तो पढ़ ही चुके हैं, आज हम क्षार के भी प्रकार पढ़ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लिए प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। तो अब हम आएंगे इनके कैरेक्टर पढ़ेंगे क्षार के। आगे हम पढ़ेंगे क्षारकों के भौतिक गुण। तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं इसके कुछ कैरेक्टर के, स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। तो क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं, और इनको अगर स्पर्श करें तो ये किसके समान होते हैं, इस साबुन के समान क्या होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण थे। अब इसके हम रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। सबसे पहले धातुओं के साथ अपक्रिया, ये धातु के साथ अपक्रिया करके क्या करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं जिंक प्लस NaOH, इसको जब हम मिला के हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये NaZnO। अब इसकी संयोजकता हम बराबर करेंगे, देखेंगे, ठीक है, NaZnO प्लस H2O, H2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसकी संयोजकता हम चेक करेंगे तो ये तो 2 हो गई, इसकी अगर हम देखेंगे तो 2 इसकी हो रही है, और लेकिन इसकी क्या हो रही है, इसकी कम है ना, तो यहाँ पे हम इसलिए इसको क्या लिखेंगे, Na2 लिखेंगे, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, इसका नाम लिख देते हैं सोडियम जिंकेट। इसका हाइड्रोजन गैस, और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी नाम जान लो, क्योंकि नाम छोटे छोटे फार्मूले कभी कभी पूछे जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गए धातु के साथ अपक्रिया। आगे हम पढ़ेंगे आधात्विक आधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे तो क्षारक धातु ऑक्साइडों के साथ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं। जैसे हम क्या ले लें, कैल्शियम, हमको सुनो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, ठीक है। कैल्शियम सॉरी इसको हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O। तो इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका दूसरा भी नाम क्या है, बुझा हुआ चूना, ये भी नाम याद रखना, बुझा हुआ चूना। कभी कभी कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में बुझा हुआ चूना मिला देते हैं तो क्या बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। तो ये डिफिनीशन थोड़ा याद रखना, ये इसमें से अधातुओं के साथ लगभग पूछे जाते हैं, अधातुओं के साथ पेपर में लगभग पूछे गए हैं, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना। और आगे उसी में हम समझेंगे जो क्षारक होते हैं अगर उसको अम्ल के साथ मिला दिया जाए तब भी वो अपना उसी में रूप दिखा देते हैं, क्या कि लवण और जल बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लिख सकते हैं हम कि क्षारक अम्लों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बना देते हैं, जल बना देते हैं। समझ में आ रहा है कि जैसे हम कोई एक क्षार ले लेते हैं, जैसे AlOH का होल थ्राई, इसका मतलब समझते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या मिला दे, एक अम्ल मिला दे, जैसे H2SO4, ठीक है, H2SO4। तो ये क्या होता है,
Al2SO4 का फोर्थ्राई प्लस जल क्या बना देता है, प्लस जल। अब सबसे पहले बात तो इसका नाम लिखते हैं। अभी ये बराबर भी नहीं है, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ SO4 की संख्या कितनी है, SO4 की संख्या 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कितने से गुणा, 3 से गुणा। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, पहले 1 मिनट, यहाँ एल्यूमिनियम को पहले बराबर करेंगे। एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो गया, बराबर हो गया, और यहाँ पे SO4 की संख्या 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 और ये 6 हो गई ना, 6 6 12, तो यहाँ कितने से गुणा, 6 से, तो ऑक्सीजन इधर 6 हो गई ये, और इधर ऑक्सीजन 3, ये 3 दूनी 6, ठीक है। अब बराबर हुआ ना, तो इसका नाम क्या है, इसको पढ़ेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको पढ़ेंगे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हो गए हमारे क्षार के रासायनिक गुण। अब इसके उपयोग हम बाद में पढ़ेंगे।